चतुर्वेद अरुवेद के ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पूर्ण हो यह सब काम। बोलिए वेद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेद अनुरागी सज्जनों, विगत अनेक दिनों से हम आपको वेद परिचय के अंतर्गत ऋग्वेद सुना रहे हैं और आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल का अष्टम अनुवाक है और 36वां सूक्त है। अष्टम अनुवाक पे आ गए हैं। अनुवाक यानी एक तरह से अध्याय कह सकते हैं इन्हें आप। 36वां सूक्त है और इसमें कण्व घोर, एक ऋषि, देखिए एक ऋषि का ही नाम घोर है। देखिए अलग अलग कौन कौन से ऋषियों के नाम आ रहे हैं। कुछ तो हम लोगों को परिचित हैं और कुछ ऐसे जिनको हम पहली बार सुन रहे हैं, जैसे घोर ऋषि। खैर जो वेदों के संपर्क में है वे तो जानते ही हैं, पर पहली बार हम आपको जन सामान्य के लिए वेद पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऋषि कौन से आज? कण्व, घोर, देवता आज के अग्नि हैं, छंद, बृहति आदि। प्रभो अन्यम पुरुणाम विषाम देवयतीनाम अग्निम सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यम सीमिदन्नयीलते। जिस महानता का वर्णन ऋषियों ने अच्छी प्रकार से किया था, हम देवताओं की कामना करने वाले रीतिवज अग्नि के सूक्त वचनों से मनुष्यों में देवताओं का विकास करने वाली महानता का वर्णन उसी प्रकार करते हैं। देखिए पहली बार में तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। देख कैसे घुमाव फिरा करके हमारे वेद के ऋषि जो है अपने ऋचाओं का वर्णन करते थे। जिस महानता का वर्णन ऋषियों ने अच्छी प्रकार से किया था, इन्हें मतलब जिन देवताओं के बारे में बड़ाई की थी, स्तुति की थी, प्रशंसा की थी, हम देवताओं की कामना करने वाले ऋतिविज अग्नि के सूक्त वचनों से, अग्नि के सूक्त वचन से मनुष्यों में देवताओं का विकास करने वाली महानता, यानी अग्नि का सूक्त जो ऋषि पढ़ते हैं उससे क्या होता है, मनुष्यों में देवत्व आता है। देखिए अब आप और महत्व वर्णन के उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से महानता का वर्णन हमारे पूर्वज यानी पूर्व ऋषियों ने किया है, वैसे ही हम भी करते हैं। ये उसका भावार्थ है। जनासो अग्निम दधिरे स्वहोदधम भविष्यमंतो विधेमते सा त्वं नो अद्या सुमना यहा विता भवा बाजेषु संत्या। मनुष्यों ने जिस बलदायक अग्नि का वर्णन किया, हम हवियों द्वारा उसे तृप्त करते हैं। प्रसन्न मन से हमारी रक्षा करने वाले अग्नि, तू हमें अन्न आदि प्रदान करने वाला है। अग्नि से ही अन्न वगैरह मिलते हैं। परात्वा दूताम वृणीमहे होतारम विश्ववेत्सम महस्ते सतोभि रंत्यार्चयो दिवि प्रसन्तु भानवा। हे अग्नि, देखिए अग्नि की स्तुति करते हुए ऋषि कहता है, हम तेरा वर्णन करते हैं। तू महान है, शत्रुरूप, देवदूत, होतारूप एवं सर्वत्र है। तेरी व्याप्त ज्वालाएं आकाश तक पहुँचती हैं। हाँ, थोड़ा सा भाई डिस्टर्ब हो गया था, गाय सामने से जा रही थी, फिर से हम सुना रहे हैं इसे आप। प्रयत्वा दूतम व्रणीमहे होतारम विश्ववेदसम मस्ते सतोभि चरंत्यार्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवा। हे अग्नि, हम तेरा वर्णन करते हैं। तू महान, सत्यरूप, देवदूत, होतारूप एवं सर्वत्र है। तेरी व्याप्त ज्वालाएं आकाश तक पहुँचती हैं। देवासस्त्वा वरुणो मित्रो वरिमा समदूतम प्रतिनिमंदते विश्वम सो अग्नि जयति त्वया धनम यस्ते ददार्चमात्याः। मित्र, वरुण और आर्यमा। देखिए अब मित्र सूर्य को भी कहते हैं, हो सकता है और भी कोई दूसरा देवता हो मित्र नाम का। वरुण, आर्यमा, ये तीनों देवता हैं। तुम जैसे पुरातन देवदूत को प्रकाशित करते हैं। तो अग्नि, तुम जैसे पुरातन देवदूत, अग्नि को भी देवदूत कहा है, और ये सारे देवता जो हैं आपको प्रकाशित कर रहे हैं। तेरे निमित्त जो यजमान हवि देता है,
तू उसको धन आदि की पूर्ति करता है। यहाँ बताया भैया जो हवन रोज करता है, अग्निदेव को स्मरण करता है, स्तुति करता है, उसको जो धन आदि की कमी नहीं रहती। मंद्रो होता ग्रह पतिरग्ने दूतो विषामसी त्वयि विश्वासंगतानि व्रता ध्रुवायानि देवा। आचरण बता। हे प्रजापालक अग्नि, देखो यहाँ मैं भी एक बात पहले भी बताई थी आपको कि जिन जिन देवताओं का संबोधन किया है बिना विशेषण के कोई संबोधन नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं प्रजापालक, तू प्रसन्नता प्रदान करने वाला, ग्रह पालक है, देवदूत है, होता रूप है, देवताओं द्वारा नियत सभी कार्य तेरे द्वारा संपन्न होते हैं। और अग्नि के द्वारा तो होते ही भाई, अग्नि ही नहीं हो तो देवताओं तक कैसे पहुँचे हमारी प्रार्थना है, हमारी हवि, हम जो हवन करते हैं वो। तो ये यदग्ने सुभगे अविष्टा विश्वमायूते हवि सा त्वाम नुवद्या सुमना उता परम यक्षि देवंत सुवीर्या। हमारे लिए आज और आगे भी सामर्थ्यशाली देवताओं का प्रसन्नता पूर्वक यजन करने वाले श्रेष्ठ सौभाग्यशाली चिरयुवाहे अग्नि, सब हवियाँ तेरे भवितर ही अर्पित की जाती है। सब जितनी हवि दी जाती है अग्नि को ही दी जाती है। तम चे मिथ्वा नमिस्वना उपस्वराज तरास्मासते उत्तरा विलग्नम मनसा समंदते तिथिर्वासो अति स्निग्धा। स्वप्रकाशित अग्नि को नमस्कार करने वाले याचक स्तुति करते हैं। हव्य साधनों स्थितियों से अग्नि को प्रज्वलित करने वाले मनुष्य शत्रुओं को जीतने वाले हैं। हाँ, जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं वो धन तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ में दुश्मन भी उससे पराजित होते हैं। भ्रून्तो व्रत्रम तरन रोदसी अपोरुछयाय चक्रे भुवतु कन्वे वृषा दुम्यन्याहुतः कंददशभो गविष्टुषु। आज भाई दुगने ऋचाएँ हैं, आज 36 में सूक्त में आज 20 ऋचाएँ हैं। तो सुनिए, मैं सुना रहा हूँ। व्रत का वध करने के लिए देवताओं ने प्रहार किया। फिर देखो व्रत की फिर कथा आ गई, बार बार आ रहा, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया भैया देवताओं को, मनुष्यों को। प्राणियों के निवास के लिए उन्होंने तीनों लोकों को अत्यधिक विस्तृत किया। गौ और अश्वादि की कामना से कण्व ने अग्नि को प्रज्वलित कर आहुतियाँ द्वारा उसे बलि बनाया। इसको देवताओं ने प्रहार किया उन पर, यानी देवताओं को ज़्यादा बलवान बनाया। काय के द्वारा? देवता बलवान कैसे होते हैं भाई? हवि द्वारा। शमसीदस्व महामसी शोचस्व देववीतमः विगुतुघूमग्नेयरुखम मीयेध्या सृज प्रशस्त दर्शतम। महान गुणों के प्रेरक, प्रशंसनीय, यज्ञीय गुणों से युक्त है अग्नि, देवताओं का प्रीति पात्र, तू इस उपयुक्त स्थल पर आकर प्रदीप्त हो। यथाहुतियों द्वारा तेजोमय होता हुआ तू घने धुओं को व्याप्त करे। यम त्वा देवासो मनिवे ददुरिया जिष्ठम हव्यवाहिना यम कन्यो मेध्या तिथिर्धनस्प्रतम या वृषाम यमुपुस्तता। हे अभिवाहक अग्नि, देवताओं ने तुझे पूजने के निमित्त इस यज्ञ में धारण किया जिससे मनुष्यों का कल्याण हो। मेध्यातिथि और कण्व ने, ये मेधातिथि नाम के ऋषि है भैया, कण्वी एक ऋषि हैं, एवं वृषा और उपस्थित ने तुझे धन से तुष्ट करने का वर्ण किया। एक नए नाम आ रहे हैं भैया, वृषा, वृषागिर नाम के एक ऋषि थे, यहाँ केवल वृषा लिखा है यहाँ पर। उपस्तुत नाम के भी एक ऋषि हैं। यमग्नम मेध्यातिथि कण्वा ईघृतादधि तत्स प्रेमो दीदीयुत युषुतमिमा ऋषस् तमग्निम वर्धयामसि। जिस देदीप्यमान अग्नि को हमारी ऋचाएँ प्रबुद्ध करती हैं, उसे मेधातिथि और कण्व ने सत्य रूप कर्मों से प्रज्वलित किया। हम भी उस अग्नि देवता को संवर्धित करते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं। रायसपूर्धि स्वधावोस्ति हिते अग्ने देवस्वाप्यम त्वं वा जस्वसुरम प्रत्यसरा जसिसनो मूल महाम असि। हमें अन्य संपदा से पूर्ण करने वाले अग्नि, तू बल का स्वामी, देवताओं का मित्र है। हे महान, हमें संपूर्ण रूप से सुखी कर। ऊर्ध्वे ऊ शुण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्वो वा जस्य सनिता
यदंजीभिर्वाघ भागधभिर् विन्यामहे। जिस प्रकार सविता देव अंतरिक्ष से सबकी सुरक्षा करता है, जिस प्रकार से सविता यानी यहाँ सूर्य से मतलब है भाई, सूर्य भगवान से कहा जा रहा है, उसी प्रकार है अग्नि तू भी ऊंचा उठकर हमारे जीवन की सुरक्षा के निमित्त हमें अन्नादि पोषक पदार्थ देने वाला हो जाए। जिस प्रकार से सूर्य हमारी रक्षा करता है, धन आने से हमें संपूर्ण परिपूर्ण करता है, उसी प्रकार से तू भी कर हमें मंत्रोच्चार पूर्वक अभी प्रदान करने वाले यजमान तेरा स्तवन करते हैं। ऊर्ध्वो नापान्यासो निकेतुना विश्वं समित्रं दः कृधेन ऊर्ध्वांचरथाय जीवसे विधा देवे सुनोद्वा। हे अग्नि, तू उच्चता को प्राप्त होकर अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा हमें पाप रहित करे, मनुष्यों के शत्रुओं को भस्मीभूत करे, हमारी याचनाओं को देवताओं तक पहुँचाए, जीवन में प्रगति करने के लिए हमें ऊंचा उठाए। देखिए बार बार उन्नति की प्रगति की कामना की गई है, संपन्नता की गई है, अपने आरोग्य की कामना की है, देवताओं से की गई है। मतलब गृहस्थ आश्रम में क्या क्या चाहिए हमको भैया, वो सबकी याचना ऋषाओं के माध्यम से ऋषियों ने की है। पाहिनो अग्ने रक्षसा पाहि धूतेरग्निरावणः पाहि रीशत उतवा जिंघा जिघाम सतो बृहद्भानो व्यविष्टया। हिंसकों और जघन्यों से सुरक्षा प्रदान करने वाले जो जघन्य लोग हैं, भयंकर लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, हिंसक हैं, महान दीप्ति से युक्त है चिरेवाग्नि। अग्नि को क्या कहा, देखो इस बार कौन सी विशेषण दिया, कौन सा, चिरेवा। तू राक्षसों आदि से हमारी रक्षा करे, कृपण धूर्तों से भी सन, और जो भी जो कृपण हैं, जो धूर्त हैं, ठग हैं, जो धोखा देते हैं, ऐसे लोगों से भी प्रार्थना की गई, बचा हमको बचाइए। तनेव विश्वग्वी जन्ना रावणस्तपुरजम्भुयो अस्मधुका यो मर्त्याः शिशीते अत्यभुक्तिरभिम अत्यक्तुभिर्मा नासारिपुरी शता। कृपणों को अपनी गदा रूपी शस्त्र से नष्ट करने वाले अग्नि। आओ अग्नि के भैया गदा क्या है, ये जो लहरें जो उठती हैं, ज्वालाएं उठती है, यही तो कभी कभी रूप ले लेती हैं गदा का। हे अग्नि, तू अपने ताप रूपी प्रभाव से रोग और दुख आदि संतापों को दूर कर ले। वही बताया आपको भाई कि रोग संताप, रोग मोह शोक दुख आदि की प्रार्थना जो पुराणों में इस प्रकार से देवताओं से ऋषियों ने किया, इसी प्रकार से वेदों में भी वही मिलेगा। रात्रि में जाकर हमसे द्रोह करने की योजना बनाने वाले शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सकें। और देखो ये भी बता दिया, कुछ लोग जो है दुश्मन लोग क्या करते हैं, रात में बैठ कर के योजना बनाते हैं क्या अपने दुश्मन को किस प्रकार से परास्त करें। तो क्या ऐसे लोग जो है रात में योजना बनाते हैं, उनकी योजना विफल करिए। अग्निर्वले सुवीर्यग्नि कर्णवाद सौभगम अग्नि प्रावन मित्रोत मेधातिथि थिम अग्नि साता उपस्तुतम। हमारे मित्र मेधातिथि उपस्थित की सुरक्षा करने वाले हैं। श्रेष्ठ पराक्रमी अग्नि, तू कर्म को परम सौभाग्य प्रदान किया, तूने कण्व ऋषि को भी सौभाग्य दिया है। यानी अग्नि की उपासना करने से कण्व ऋषि भी जो है वैभवशाली हुए। और अग्निनातुर्वसम यदुपरावता उग्रा देवं हवामहे अग्निरन्न वा वास्तवं मा बृहदर्थम विवीति दस्वेश। हम तुर्वस यदु उग्रदेव को अग्नि सहित आवाहित करते। देखिए कितने देवता है और क्या क्या नाम है उनके, अपने पहली बार देख रहे हैं भाई हम इसलिए हमारा मन हुआ कि कम से कम भैया वेद का अर्थ सहित तो पढ़ा जाए तो खुद को तो लाभ होगा ही, और वीडियो भी बना दिया जाए तो जो दो वेदों के प्रति जो रुचि रखते हैं आप वो भी से लाभान्वित हो। देखिए कौन कौन से ऋषियों का नाम आ रहा है, देवताओं के नाम आ रहे हैं। नववास्तु बृहद्रथ तुर्वीति, इनके साथ में आप आइए, बुलाए, इनको बुलाया जा रहा है। हाँ इसको निकल जाने दो भाई। नीत्वाग्ने मधुरदधे ज्योतिर्जनाय सस्वते धीरेथ कन्वार्त जात उक्षितोयम नमस्यन्ति कृष्टया। मनुष्यों द्वारा वंदनीय है अग्नि,
मानव जाति के लिए अनादि काल से तेरी ज्योति प्रकाशित। अनादि काल से देखो अग्नि को ये कहना चाहते हैं कि अनादि काल से अग्नि के बारे में जानकारी लोग पढ़ते ना, कहते हैं भैया वेदों में भी जो है सबसे पहले अग्नि की के बारे में ऋषियों को जानकारी थी, उसका लाभ लेते थे, क्योंकि यज्ञ तो बिना अग्नि के होता ही नहीं। तेरा प्रकाश आश्रमों के ज्ञानी ऋषियों में प्रकट होता है, यज्ञ आदि में तेरा प्रज्वल स्वरूप उदय होता है। तेरी स्थापना मनुष्यों के निमित्त मनु ने की। आप बता रहे हैं कि भैया अग्नि की स्थापना कौन ने की है, इसके जन्मदाता कौन है, बोले मनु महाराज हैं। संसार में मनु ने तो सृष्टि की रचना की है, मनु शत्रुपा ने। तो देखिए वही बात इसमें वेद में भी बताई। विचारशील मनुष्य सदा तेरा ही वर्ण करते हैं, तो ऐसा मोह अग्निर्मवंतो अर्चयोद भीमांशो न प्रतीतये रक्षसुना सदमित या तु मावतो विश्वम समित्रणम दह। प्रदीप अग्नि की यद्यति बलवती प्रचंड ज्वालाओं का कोई सामना नहीं कर सकता है। अग्नि तू दैत्यों शत्रुओं पापियों मनुष्य के शत्रुओं का नाश करता है। बोलिए वीर भगवान की जय, अग्निदेव भगवान की जय।